हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरी माता बहनों मित्रों वैष्णवों, हमारे हाथ में बहुत सारी चीजें आती हैं। नोट, पैसे, चेकबुक, डेबिट कार्ड, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, प्रॉपर्टी की फाइलें, सब चीज, और उससे हमें खुशी होती है। जब हमारे हाथ में नोटों की गड्डी आती है तो खुशी होती है, प्रॉपर्टी के कुछ कागज आते हैं तो खुशी होती है, डेबिट कार्ड आता है तो खुशी होती है। लेकिन सोचिए, जो आज हमारे हाथ में है और जिससे हमें खुशी हो रही है, वो कल सब हमारे हाथ से निकल जाएगा, तब हम दुखी हो जाएंगे। लेकिन एक मेरे हाथ में ये भगवत गीता है, और मेरी माताओं, मेरी बहनों, मित्रों, वैष्णवों, जब मैं गीता उठाता हूं और इससे जो खुशी होती है वो अंतरात्मा की खुशी है। अंतरात्मा की खुशी है, क्योंकि ये खुशी हमेशा के लिए, क्योंकि इसमें कृष्ण हमें एक बहुत बड़ा आश्वासन देते हैं। भगवत गीता 4 अध्याय और 7वां श्लोक, 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय अर्थाय संभवामि युगे युगे। मैं भक्तों का उद्धार करने और दुष्टों का नाश करने के लिए, सुनो, भक्तों का उद्धार करने के लिए मेरी माता बहन मित्रों, अब हम कंफ्यूज है कि हम भक्त, क्योंकि लोगों ने ना बहुत हमें डरा दिया है कि भगवान मिलना बहुत मुश्किल है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है, ये कलयुग है, इसमें भक्ति कहां होने वाली है। ना हम इतने शास्त्र पढ़ सकते हैं, ना वेद पढ़ सकते हैं, ना तपस्या हो सकती हमसे, ना इतना हमारे पास समय है, और भगवान मिलना, भगवान पाना, भगवान के पास जाना बहुत बहुत मुश्किल है, असंभव है। लेकिन मेरी माता बहनों मित्रों, एक बात याद रखना, भगवान से बढ़कर कोई दयालु नहीं है, कृष्ण से बढ़कर कोई दयालु नहीं है। यानी दया करना भगवान का स्वभाव है, क्षमा करना भगवान का स्वभाव है। बिल्कुल, बेशक, उसमें कोई शंका नहीं।
और यहां कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों का उद्धार खुद ही कर दूंगा। अब भक्त क्या मतलब हुआ? श्रील प्रभुपाद जी महाराज का एक कोट आज मैं पढ़ रहा था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आपकी चेतना यानी आपके विचार, आपकी सोच कृष्णमय हो गई है। अब विचार, सोच, चेतना कृष्णमय क्या मतलब क्या है? मतलब उठते बैठते सोते जागते खाते पीते कृष्ण को हम कभी ना भूलें। कृष्ण हमें याद रहे, कृष्ण याद रहे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, हे मधुसूदन, हे केशव, हे नारायण, हे हरि, हे राम, हे जगन्नाथ, हे नरसिंह देव, ऐसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं अगर आपकी चेतना अगर कृष्णमयी हो गई है तो आप सन्यासी ही हो। आप सन्यासी ही हो। क्या बात है। एक बात बताऊं, एक 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 साल का बच्चा उसके सामने आप एक 2000 रुपए का नोट रख दो और एक 1 रुपए का चॉकलेट रख दो, वो कहाँ भागेगा? वो तो चॉकलेट की ओर भागेगा ना। उसे क्या पता 2000 रुपए की क्या कीमत होती है। ऐसे हम जिस संसार के पीछे दौड़ रहे हैं वो तो एक दिन हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन ये जो वास्तविक नाम है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये वो धन है जो हमारे साथ जाएगा। मेरी माता बहनों मित्रों, जब हम कभी इंटरनेशनल सफर करते हैं, हम कभी हवाई यात्रा करते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो हमारा सामान वेट किया जाता, तोला जाता है और जितना केजी की इजाजत होती उतना केजी ही आप अपने साथ ले जा सकते, बाकी निकालना पड़ता सामान को। ऐसे अंत में ये जो भी हमारे पास है उसको हमें छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ नाम साथ जाएगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधु नाम, मैं अपने भक्तों का उद्धार कर दूंगा। तो आप कृष्ण भक्त हैं, आपका उद्धार अवश्य कृष्ण करेंगे, ये कृष्ण का प्रॉमिस है। मेरी माता बहनों मित्रों, इस संसार में कदम कदम पर दुख और खतरा है। कौन सी अनहोनी किसके साथ हो कोई जानता नहीं। इसलिए कुछ ऐसा करो कि फिर यहां ना आना पड़े। और अगर आप नहीं चाहते हो कि यहां आओ तो फिर भजन करो। कृष्ण कहते हैं मैं आपका उद्धार कर दूंगा, परित्राणाय साधु नाम।
मैं मात्र इतना ही पढ़ रहा हूं, हमें दुष्टों से क्या लेना देना। कृष्ण आपका उद्धार करेंगे, आपको इस भवसागर के जन्म मरण के बंधन से छुड़वा देंगे कृष्ण। आप कृष्ण कृष्ण उठते बैठते, मैं प्लीज प्लीज मेरी रिक्वेस्ट समझिए, अपने स्वभाव में ये सब चीजें डाल दो, अपनी बोलचाल में कृष्ण को जोड़ो। जैसे मैंने पहले कहा था, आपसे कोई पूछे कैसे हो, तो हम अधिक तरह से बोलते ठीक है। नहीं, ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए कृष्ण की कृपा है। अब कोई पूछे ना कैसे हो, तो आप बोलो कृष्ण कृपा है। कृष्ण को जोड़ो अपनी भाषा में, तो वो बोलचाल भी आपका भजन बन जाएगा। और मेरे दिल से ये इच्छा है, अब आप इस संसार में ना आओ कभी। मेरी माता बहनों मित्रों, आज से 5,500 साल पहले जब कलयुग की स्टार्टिंग हो गई, तब पांडवों ने फैसला किया कि अब हमारे लिए यहाँ रहने की जगह नहीं है, अब हमारे लिए रहने की जगह नहीं है। तो 5,500 साल पहले जब पांडवों ने फैसला किया कि अब हमारे लिए कलयुग में रहने की जगह नहीं है, तो आप भी सोचिए, अब यह वापस आने की जगह नहीं है ये, क्योंकि यहां अपना शरीर भी अपना साथ देने वाला नहीं है। अपना शरीर है ना, वो भी अपना साथ नहीं देगा। आहिस्ता आहिस्ता समय के साथ साथ शरीर के अंग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। देखो, आंखों ने साथ छोड़ दिया तो चश्मे लगाने पड़े, बाल साथ छोड़ देते तो विग लगानी पड़ती है, कान साथ छोड़ देते तो हेयरिंग एड लगाना पड़ता है, शरीर के अंग साथ छोड़ देते हैं तो मेडिसिन लेनी पड़ती है, दवाई लेनी पड़ती है। और आजकल तो सभी मेडिसिन लगभग ले रहे हैं। छोटी मोटी गोलियां तो सभी खा रहे हैं। मेरी माता बहनों मित्रों, कृष्ण कहते हैं मैं उद्धार कर दूंगा। अरे प्लीज इस पे भरोसा कर लो ना, आपका आपका भला हो जाएगा। मैं दिल से आपका भला चाहता हूं। मैंने पूरी जिंदगी इसीलिए दे दी है कि कृष्ण गुण गाता रहूं, आपका भला होता रहो, कृष्ण कथा करता रहूं, आपका भला होता रहे। प्लीज इस बात पे भरोसा कीजिए, कृष्ण आपका उद्धार करेंगे। ये जगह आने की नहीं है, ये खतरनाक जगह है, या कोई किसी का नहीं है। सब सेल्फिश लोग हैं, आपके कांधे पे पांव रखकर आगे निकल जाएंगे और आपको धक्का मार के फेंक देंगे। अंदर से सब अकेले हैं, याद रखो। एक कृष्ण है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ। तो यहाँ कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधूनां। मैं बस इतना ही बोलना समझाना चाहता हूं, मैं भक्तों का उद्धार कर दूंगा। तो आपका अवश्य उद्धार हो जाएगा, आप भरोसा रखो इस बात पे। मेरी माताओं बहनों मित्रों, मैं विश्वास है, मुझे आप पे भरोसा है कि आपको कृष्ण पे भरोसा होगा। कल हम फिर मिलेंगे यहीं पर,
हरि कथा के साथ। लेकिन इस श्लोक को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, 4 अध्याय का 8वां श्लोक। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और मुझे पक्का विश्वास है कि आप अपने कमेंट्स में हाजिरी जरूर लगाओगे। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी, ये तेरे दरबार की हाजिरी, ये मेरे हरि के दरबार की हाजिरी। ये आप कमेंट्स लिखते हो, नहीं कमेंट्स नहीं, ये हाजिरी है। हम स्कूल में जाते थे ना, फलाना फलाना यस सर, फलाना फलाना यस मिस। ऐसे ये हाजिरी है दरबार की कि हम हैं, हे कृष्ण हम आपकी सत्संग के दरबार में हैं। और इसे शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे। कृष्ण आप सबों को खुश रखें, मेरी दिल से दुआ है। और मुझे दुआ करना अच्छा लगता है। अरे 2 शब्द किसी के लिए अच्छे बोलने में कहां जबान घिस जाती है, बताओ ना। क्या पता तुम्हारे 2 शब्द अच्छे बोलने से अगले का दिल खुश हो जाए, और उसका दिल खुश किया मतलब कृष्ण को खुश किया। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना छोड़ दो। कुछ अच्छा बोलो, किसी का दिल खुश हो। जिंदगी आज सबकी भारी पड़ी है, सब परेशान है, सब फ्रस्ट्रेटेड, सब टेंशनों में। क्या पता आपके 2 शब्द अच्छे बोलने से उसका दिल हल्का हो जाए। प्लीज, आप सब कृष्ण भक्त हैं, आप सब भगवान भक्त हैं, आप सब हरि भक्त हैं। तो अपनी जबान अच्छी बातों के लिए डेडिकेट कर दो, कृष्ण नाम जपने के लिए डेडिकेट कर दो, कृष्ण गुण गाने के लिए डेडिकेट कर दो। आपका जन्म सफल हो जाए। मेरी माता बहनों, मित्रों, मेरा ठाकुर आप लोग की रक्षा करे। आप सुरक्षित और स्वस्थ रहो। कल हम फिर मिलेंगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मेरा ठाकुर आपको खुश रखे। जियो खूब जी भर के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।